वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ डिस्कशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम दोस्तों एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एलजेब्रा इसमें क्या है, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की जो थ्योरम्स हैं उनको करेंगे और इसके अलावा जो और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं दोस्तों उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, हमारे दोस्तों मैं फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इफ लिमिट n टेंडिंग टू fn इज इक्वल टू l एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी gn इज इक्वल टू m। ठीक है, तो देन ठीक है, फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी k fn इज इक्वल टू k ऑफ l। ठीक है, वेयर क्या है दोस्तों, k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, k आपका कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, एंड द सेकेंड इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn माइनस gl इज इक्वल टू l माइनस m। ठीक है, थर्ड इज दोस्तों लिमिट, सॉरी यहाँ पर पहले प्लस वाला कर लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एन जी एन इज इक्वल टू l माइनस m। एंड द फोर्थ इज दोस्तों लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एन जी एन is equal to L into M, and the fifth is limit n tending to infinity Fn upon Gn is equal to L upon M, where M is does not equal to 0। तो ये एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की दोस्तों थ्योरम है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम प्रूव करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है आपको, लिमिट n टेंडिंग टू fn इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है fn है, fn जो सीक्वेंस fn है, fn इज कन्वर्जेस टू l है, और जो आपका मान लिया सीक्वेंस gn है, gn इज कन्वर्जेस टू m। ठीक है, तो यहाँ दिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k fn इज इक्वल टू k ऑफ l होता है। ठीक है, वेयर k क्या है आपका, एक कोई भी कांस्टेंट है। तो ठीक है, लेट एप्सिलॉन बी गिवन, ठीक है, बी गिवन, आपको एप्सिलॉन ऑलरेडी दोस्तों कुछ भी हो सकता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तो हम दोस्तों फाइंड करते हैं के एफ एन इज इक्वल टू के ऑफ एल। ठीक है, इसको दोस्तों अगर करेंगे तो यहाँ से अगर हम के कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ के एफ एन माइनस एल। ठीक है, ये आपका दोस्तों मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दिया हुआ है सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m such that fn minus l less than epsilon for n is greater or equal to 0। ठीक है, ये अगर fn कन्वर्जेंस है दोस्तों, ये इसकी डिफिनीशन हम कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर दोस्तों तो ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो मैं इसको एप्सिलॉन सिंगल एप्सिलॉन लेके दोस्तों मैं इसको ले लेता हूँ एप्सिलॉन अपॉन के मॉड ऑफ के प्लस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब इस यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से सिंगल एप्सिलॉन आ जाएगा, तो दैट मीन्स के एफ एल इज इक्वल टू एफ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम के मतलब ये एप्सिलॉन अपॉन के प्लस समथिंग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो के है, के भी कोई भी आपका रियल नंबर से, ठीक है, आपका
कोई भी कांस्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से के कैंसिल, तो हम के क्यों नहीं ले सकते? अगर हम आप बोलोगे सर आपने ये मॉड ऑफ के क्यों नहीं लिया, मॉड ऑफ के भी ले सकते हैं दोस्तों, पर यहाँ पर क्या आपको गिवन है दैट यहाँ दिया है कि के इज़ एनी कांस्टेंट। ठीक है, के इज़ एनी कांस्टेंट है, दैट मीन्स के जीरो भी इसका मतलब के इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो भी आपका कांस्टेंट होता है। अगर मैं मॉड ऑफ के यहाँ पर चूज़ करूँगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और मान लेते हैं कि के इज इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, जब यहाँ पर आप साइलेंट अपन मॉड ऑफ के लिखूंगा, अगर के इज इक्वल टू आपका जीरो है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप के यहाँ लेना चाहते हो, मॉड ऑफ के आप यहाँ लेना चाहते हो, तो आपको पहले बोलना पड़ेगा कि जो आपका के है, के इज़ नॉन जीरो कांस्टेंट है। इस तरह से बोलना पड़ेगा आपको कि दैट मीन्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों कि के इज़ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, पर यहाँ पर लिखा हुआ एनी कांस्टेंट लिखा हुआ है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर के इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, तो दोस्तों ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको के प्लस वन चूज़ कर लिया है, मॉड ऑफ के प्लस वन चूज़ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दोस्तों ये जो है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, के ऑफ एफ एन माइनस के इंटू एल, के ऑफ एफ एन इज के इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू दिस इज द दोस्तों लेस देन ये आपके पास है मॉड ऑफ के इंटू अपसाइलन अपॉन के मॉड ऑफ के प्लस वन अपसाइलन। ठीक है, फॉर n is greater or equal to m। ठीक है, एंड दिस इज द लेस देन अपसाइलन। वाई दिस इज द लेस देन अपसाइलन? क्या के अपॉन के प्लस वन के प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा? नहीं दोस्तों, कैंसिल नहीं होगा, बट यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, सिंस मॉड ऑफ के अपॉन के प्लस वन आपका लेस देन वन होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका के कुछ भी हो, अगर के प्लस वन करेंगे तो ये जो इनका मतलब मॉड ऑफ के अपॉन के प्लस वन जो भी आएगा दोस्तों ऑलवेज लेस देन वन होगा। तो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस देन, दैट मीन्स दिस इज द लेस देन अपसाइलन। तो यहाँ से आपको दोस्तों हो गया के इंटू एफ एन माइनस के इंटू एल इज लेस देन अपसाइलन, लेस देन अपसाइलन फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिल गया कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के ऑफ एफ एन इज इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है दोस्तों, ये आपका पोर्शन फर्स्ट है जो आपका पार्ट था, ये दोस्तों आपका प्रूव हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये सम वाला है एफ एन प्लस जी एन इज इक्वल टू एल प्लस एम। ठीक है, इसमें क्या है, जो एफ एन माइनस जी एन इज इक्वल टू एल माइनस, ये दोनों के एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें केवल एक पार्ट करूँगा, ये सेकेंड वाला पार्ट करूँगा, ये थर्ड वाला जो पार्ट है आपका लीजिए, क्योंकि दोनों में भी ट्रायंगल इनक्वलिटी यूज़ करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर आपके पास x प्लस वाई है तो भी ये मॉड ऑफ x प्लस वाई होता है। ठीक है, अगर आपके पास x माइनस वाई है तो भी ये मॉड ऑफ x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो, चाहे एफ एन प्लस मतलब एफ एन प्लस जी एन हो या एफ एन माइनस एन जी एन हो, करने का जो प्रोसीजर होगा दोस्तों बोथ आर सेम होगा, बिकॉज दोनों में ट्रायंगल इनक्वलिटी का यूज़ होगा, और ट्रायंगल इनक्वलिटी दोस्तों इसको फॉलो करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो फिर सेम वही, लेट अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स ये आपके पास एफ एन प्लस जी एन माइनस ऑफ एल प्लस एम। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, एफ एन माइनस एल और ये प्लस का जी एन माइनस एम। इस टाइप से लिख सकते हैं इसको दोस्तों। अब इसमें ट्रायंगल इनक्वलिटी यूज़ कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट मीन्स एफ एन माइनस एल प्लस ये आपका जी एन माइनस एम। ठीक है, बाय यूजिंग द ट्रायंगल इनक्वलिटी एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, ये यूज़ हो गया। मान लेते हैं दोस्तों इसे इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए आपको गिवन है, सिंस आपके पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, एक आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा दोस्तों m1 सच दैट मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल लेस देन अपसाइलन। ठीक है, और n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1।
ठीक है। सिमिलरली आपको गिवन है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन इज इक्वल टू एम। तो यहाँ से भी दोस्तों एक न्यू पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेगा, मान लेते हैं दोस्तों वो आपका है m2 सच दैट। तो यहाँ से सेम डिफिनीशन जी एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं ये जो m इज इक्वल टू दिस इज द मैक्सिमम ऑफ m1 माइनस m2। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने अगर मैं आप जहाँ मैं प्रूफ दे रहा था वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये मैक्सिमम क्यों चूज़ करते हैं, मिनिमम क्यों नहीं चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों का मैक्सिमम ले लिया, दैट मीन्स m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। तो यहाँ से हमें दोस्तों फ्रॉम 2 एंड 3 आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा दोस्तों, ये ऑब्टेन हो जाएगा fn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड gn माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर दोनों के लिए हो जाएगा दोस्तों n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अब ये जो है इसका यूज़ कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो यूजिंग दीज वैल्यूज बोलना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, दीज इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये जो इनइक्वालिटीज़ है इसको इक्वेशन हम 1 में यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एफ एन प्लस जी एन माइनस एल प्लस एम दिस लेस देन, ये क्या है दोस्तों, एफ एन माइनस एल क्या है, ये दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन लाने के लिए बाद में इसे एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन हो जाएगा दोस्तों, उसको हम 2 एप्सिलॉन कर लेंगे और एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर्स है तो उसको हम एप्सिलॉन डैश चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करें, इसको पहले से ही एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन कुछ भी है, चाहे एप्सिलॉन लो, चाहे 2 एप्सिलॉन लो, चाहे एप्सिलॉन बाई 3 लो, चाहे सब मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से दोस्तों ये एप्सिलॉन बाई 2 और यहाँ से ये एप्सिलॉन बाई 2 इस टाइप से टेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट मीन दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास आ गया एफ एन प्लस जी एन माइनस एल प्लस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या हो गया दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस जी एन इज इक्वल टू एल प्लस एम आ जाएगा। ये दोस्तों प्रूव हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें दूसरी तरह से अब इसका जो कन्वर्स है ना, कन्वर्स जो इस थ्योरम का है वो आपका ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं ट्रू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर नोट लगा सकते हैं दोस्तों, नोट में लिखिए द कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर यहाँ पर हम क्या करें कि अगर ये मान एफ एन कन्वर्जेंट है और जी एन कन्वर्जेंट तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। पर दोस्तों अगर आपका एल और एम दोनों आपका कन्वर्जेंट नहीं है तो भी आपका जो एफ एन प्लस एन है वो कन्वर्जेंट हो सकता है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, इफ that means if fn plus gn, if limit n tending to infinity fn gn exist then does not necessary to the limit n tending to fn and limit
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी gn इज आल्सो एग्जिस्ट। तो क्या है दोस्तों, यहाँ ये कह रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ एन और जी एन आपके ये भी आपके एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लिया दोस्तों आप क्या है, एफ एन इज इक्वल टू एक सीक्वेंस ले लो आप दोस्तों एन, ठीक है, और जी एन इज इक्वल टू आप दोस्तों एक सीक्वेंस ले लो एन इज इक्वल टू माइनस कैन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका एफ एन है दिस इज द डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, और जो आपका जी एन है दोस्तों जी एन इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, दैट मीन्स एफ एन इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और आपका जी एन इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एफ एन आपका डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है और जी एन आपका क्या है, दिस इज द डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है। बट अगर दोस्तों दोनों का सम करते हैं, जब इसका सम करते हैं दैट मीन्स एफ एन प्लस जी एन आप जब सम करते हैं इनका और इनकी तो लिमिट टेक करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है आपके पास एन प्लस ऑफ माइनस एन, तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका जीरो। ठीक है, जब एफ एन प्लस जी एन करते हैं दोस्तों तो ये जीरो हो जाता है, तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस जी एन इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। तो दैट मीन्स एफ एन प्लस जी एन अगर जीरो हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि एफ एन और जो आपका जी एन हो वो भी आपका कन्वर्ज करें। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली जो आपका सेकेंड पार्ट है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस जी एन इज इक्वल टू एल माइनस वन। ठीक है दोस्त, इसका भी कन्वर्स आपका ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं ट्रू होता, कि अगर यहाँ पर अगर ये माइनस हो दोस्तों, कि दैट मीन्स इफ लिमिट एफ एन माइनस एन जी एन एग्जिस्ट देन डज नॉट नेसेसरी टू लिमिट एफ एन एंड जी एन आल्सो एग्जिस्ट। तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। एग्जाम्पल में यहाँ पर एन है तो इसको भी दोस्तों आपको प्लस एन चूज कर लेना है। दैट मीन्स जी एन इज इक्वल टू एक सीक्वेंस है आपका एन, दोनों इक्वल सीक्वेंस है, इस टाइप से कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल्स हो। तो ये भी क्या है दोस्तों आपका क्या है, एफ एन इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है और जी एन भी आपका डाइवर्जेस टू आपका प्लस इन्फिनिटी है। बट जब इनका दोस्तों हम इनको जब माइनस कर रहे हैं तो ये इनका जब माइनस करते हैं तो दोस्तों फिर से ये जीरो हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस जी एन इज इक्वल टू, इनकी लिमिट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गए दोनों दोस्तों के, दैट मीन्स ये दोनों दो एग्जाम्पल थे, इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है और दोनों के एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। ठीक है, दोनों का सिमिलर ही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंजेस कर देना है बस। ठीक, अब चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मान लिया फोर्थ वाली जो मल्टीप्लिकेशंस की है उसको दोस्तों करते हैं। ये जो आपका दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन वाला और जो आपका ये डिवीज़न वाला है दोस्तों, ये थोड़ा टिपिकल सा है। ठीक है, मेन जो है अगर मान लिया देखा जाए तो एग्ज़ाम में अधिकतर इन्हीं दोनों को पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, थोड़ा टिपिकल्स हो जाते हैं। टिपिकल्स तो कुछ नहीं है दोस्तों, पर क्या है ना कि थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशंस करने में थोड़ा, जब हम मान लिया थ्योरम्स अप्लाई करते हैं उसको थोड़ा ध्यान देने की बात होती है कि कैसे उसको ट्रीट करना है। तो चलिए दोस्तों ये फोर्थ पार्ट का प्रूफ देखते हैं। तो इसमें देखिए सेम लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन बी गिवन। ठीक है, अब ये एफ एन माइनस जी एन इसकी मॉड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दैट मीन्स दोस्तों एफ एन और ये जी एन माइनस एल एम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अगर मैं इसमें एफ एन जी एन, ठीक है, कुछ भी ऐड कर दूं या कुछ माइनस कर दूं दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एफ एन और एल प्लस एफ एन के साथ दिस इज द एफ एन एम और एफ एन एम ऐड कर दे रहा हूँ, ये मतलब ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका अरेंज करना होता है दोस्तों, इसलिए ये करते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों मैंने एफ एन माइनस एम किया है और यहाँ पर इतना है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जी एन मल्टीप्लाई बाई एल जी एन, दैट मीन्स यहाँ पर आप दोस्तों जी एन एल ऐड माइनस कर सकते हैं और ये जी एन एल आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जो भी आप करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एफ एन अगर कॉमन लेंगे दोस्तों, तो एफ एन कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जी एन माइनस एम, ओ हो सॉरी सॉरी, इसका आपको यहाँ पर जी हाँ सही है दोस्तों, जी एन माइनस एम, ठीक है, क्योंकि हाँ जी एन के लिए एम चूज़ किया हमने, और ये हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करिए, दिस इज द, यहाँ से एफ एन कॉमन ले लिया तो आपका जी एन माइनस एम आ गया, और यहाँ से दोस्तों हम कॉमन ले लेते हैं एम, तो ये आपका आ जाएगा एफ एन माइनस एल, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी दोस्तों आपका बन जाएगा, दिस इज द एफ एन जी एन माइनस एम प्लस दिस इज द एम एफ एन माइनस एल, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये अगेन दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एम, इसको पहले लिख ले रहा हूँ, तो दिस इज द एफ एन माइनस एल, ये प्लस इसको अलग कर सकते हैं एफ एन, एंड दिस इज द जी एन माइनस एम, ठीक है। ये दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि एक्स एंड वाई है, आपके मॉड ऑफ एक्स वाई, एक्स एंड वाई है, तो इसको हम मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई रिटर्न कर सकते हैं, तो इसका यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम वही मान लिया आप करेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, जो सिंस आपका लिमिट एन टेंडिंग टू एफ एन इज इक्वल टू क्या है, नहीं, या इसको मान लिया यहाँ पर आपको दिया है कि एफ एन क्या है आपका दोस्तों, कन्वर्जेंट है, तो हमने पढ़ा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होता है, तो इसको दोस्तों क्योंकि सिंस एफ एन इज कन्वर्जेंट टू कन्वर्जेंट, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एफ एन क्या है आपका कन्वर्जेंट है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि जो आपका एफ एन होगा, एफ एन इज आल्सो आपका क्या होगा दोस्तों, बाउंडेड होगा, ठीक है, एफ एन आपका बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड की डिफिनीशंस लगा देते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर सपोज दैट के सच दैट यहाँ पर मॉड ऑफ एफ एन इज लेस आर इक्वल टू के फॉर एन इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बाउंडेड की अगर आपका एफ एन कन्वर्जेंट हो तो एफ एन बाउंडेड भी होगा, और बाउंडेड की डिफिनीशन लगा दी दोस्तों हमें, दैट मीन्स मॉड ऑफ एफ एन लेस आर इक्वल टू के फॉर एन, सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, सिंस क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एन, तो दोस्तों देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 such that mod ऑफ एफ एन माइनस एल लेस देन, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों दो हैं, इस बार हम मतलब नहीं है कंफ्यूज होंगे, दैट मीन्स एप्सिलॉन बाई 2 पहले से ही टेक कर ले रहे हैं, ठीक है। एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1, ठीक है। एंड मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन इज इक्वल टू आपको क्या दिया है दोस्तों, m है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m2 such that this is the gn minus m less than epsilon by 2 for n is greater or equal to m2, मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम, अब ये जो m1 m2 हैं दोस्तों, ठीक है, इनको हम क्या, इनका मैक्सिमम चूज कर लेते हैं, दैट मीन्स m1 m2, ये m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इफ लेट एम देन आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड जी एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से आपका क्या आ जाएगा कि ये दोनों जो मान एन यहाँ पर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम था, यहाँ एम ग्रेटर आर इक्वल टू था, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हो जाएगा एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में
रख देते हैं दोस्तों। तो लिख सकते हैं कि, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम, अगेन फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास दोस्तों, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये है आपके पास Fn माइनस Gn माइनस Lm। इसकी वैल्यू दोस्तों हमने फाइंड की थी, दिस इज द लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ m। अच्छा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, Fn माइनस L है, इस m को कैंसिल करना है हमें, क्योंकि ये वाला जो होगा दोस्तों ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि ये दोनों Fn को कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन यहाँ पर जो चूज़ कर रहा है ना दोस्तों, इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एप्सिलॉन चूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम एप्सिलॉन लेंगे, इसको लेंगे दोस्तों, यहाँ पर चूज करेंगे दिस इज द एप्सिलॉन अपॉन दिस इज द 2 मॉड ऑफ m प्लस 1, ये चूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, Fn क्या है, Fn लेस आर इक्वल टू k है, दैट मीन्स यहाँ पर k आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम चूज करेंगे, नहीं यहाँ पर तो दोस्तों आप, क्योंकि ये m है ना, m क्या है, लिमिट है, तो लिमिट भी 0 हो सकती है। यहाँ पर Fn लेस आर इक्वल टू k, दैट मीन्स यहाँ पर k आ जाएगा। जब ये k आ जाएगा तो इस k को कैंसिल करना है, और k कैसा है दोस्तों, हमारा नॉन जीरो तो नहीं है, k हमने कैसे चूज किया है, दैट मीन्स k इज पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। तो दैट मीन्स यहाँ पर दोस्तों हम ले सकते हैं दिस इज द 2k ले सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज द एप्सिलॉन बाई 2k। तो अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, जब Fn माइनस L ये मॉड ऑफ m है, दिस इज द Fn माइनस L प्लस Fn एंड Gm माइनस m। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे तो Fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fn लेस आर इक्वल टू k, दैट मीन्स यहाँ पर k आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज द लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ m, दिस इज द Fn माइनस L प्लस Fn की जगह हम k यूज कर देते हैं, दिस इज द Gn माइनस m। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर कौन सा है दोस्तों, 2। अब देखिए इस m कैसे, अब इसमें यूज करेंगे दोस्तों, हम इक्वेशंस यूज करेंगे, ये दोनों इक्वेशन चूज करेंगे, मान ली ये वाली। तो यहाँ पर भी ये हमने क्या चेंजेस किए थे, एप्सिलॉन इसमें आया था, दिस इज द 2 मॉड ऑफ m प्लस 1, और ये 2k, ये हमने चेंज किया था, दिस इज द 2k। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज द लेस देन मॉड ऑफ m, और ये वैल्यू दोस्तों हमने ली है, दिस इज द एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड ऑफ m प्लस 1 प्लस दिस इज द k इंटू दिस इज द एप्सिलॉन बाई 2k फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m बाई इक्वेशन नंबर 5 का यूज किया। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, दिस इज द लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एंड यहाँ से k कैंसिल हो गया, दैट मीन दिस इज एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिंस अब ये एप्सिलॉन बाई 2 कैसे हो गया, क्योंकि ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो वही सेम मॉड ऑफ m अपॉन मॉड ऑफ m प्लस 1 इज ऑलवेज आपका लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से आपको दोस्तों ऑब्टेन हो गया दिस इज द एप्सिलॉन, दैट मीन्स ये क्या हो गया दोस्तों, Fn Gn माइनस Lm इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। दैट मीन्स क्या मिल गया दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Fn Gn इज इक्वल टू Lm। अच्छा, यहाँ पर देखो जो करते समय दोस्तों, ये थोड़ा मैं पहले ही बोल रहा था, ठीक है, कि पहले ही से ध्यान रखना है कि हमें आप यहाँ पर जो एप्सिलॉन लेना है उस किस फॉर्म में लेना है, वो इसको देखते हुए उसके फॉर्म में लेना है कि ये वाला जो नंबर है ये कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर जो किया जा रहा है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो वो लेते समय थोड़ा ध्यान रखना है, मैं थोड़ा मान भूल गया था दोस्तों, और बाद में हमने ऐसे कर लिया इसको। तो दैट मीन्स ये याद रखना है कि ये यहाँ पर जो चूज़ करना है एप्सिलॉन, इसका कुछ इस टाइप से लेना है कि सारा कट के लिए आपका एप्सिलॉन आ जाए। तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली क्या है,
ये भी जो मान लिया थ्योरम्स है, इसका भी दोस्तों आपका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। ठीक है, कि इसका मतलब एफ एन माइनस एल आपका कन्वर्जेंट है। ये मान लिया अगर कि एफ एन माइनस वन, ये मान लिया इसका कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर एफ एन माइनस एल एम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका ये हैं एफ एन और जी एन आपके कन्वर्जेंट हो। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कन्वर्स, ऐसे लिख लेते हैं कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम, कन्वर्स above theorem is not true। ठीक है, इसका भी जो आपका कन्वर्स आपका ट्रू नहीं होता है। ठीक है, कि अगर इनका मान मल्टीप्लिकेशन दोस्तों एल एम हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ एन मान कन्वर्जेस टू एल हो और जो जी एन है कन्वर्जेस टू एम हो। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे एफ एन इज टू मैं ले लूँ -1 का एन। ठीक है, ये सीक्वेंस ले लूँ और जी एन भी दोस्तों यही ले लूँ सेम टू सेम। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर हम दोस्तों जानते हैं कि ये जो एफ एन है और ये जी एन है, ये क्या है दोस्तों, डाइवर्जेंस है। ठीक है, बिकॉज इसकी 2 लिमिट पॉइंट्स होती हैं। मान लिया आपका ऑड के कोरस्पॉन्डिंग 1 लिमिट होती है 1। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस क्या है, ये आपका डाइवर्जेंट, दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट। ये आपके दोनों क्या हैं दोस्तों, कन्वर्जेंट नहीं है। बट अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने से -1 की पावर n मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर n, तो ये आपका बन जाएगा -1 की पावर 2n बन जाएगा। दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस आपका क्या हो जाएगा, जो एफ एन एंड जी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस टू एस हो जाएगा, एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एन और जी एन कन्वर्जेंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन तो कन्वर्जेंट हो रहा है बट ये सेपरेटली आपके क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट है दोस्तों, नॉट कन्वर्जेंट। जो दोनों हैं, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट है आपके, और पर इनका प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है दोस्तों, प्रोडक्ट इनका कन्वर्जेंट हो जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, ये जो लास्ट वाली थ्योरम है, ये हमारी 5th थ्योरम है, इसको करते हैं। ठीक है, इसको भी, इसमें भी दोस्तों हम पहले से ध्यान रखेंगे कि जो मान लिया हमें क्या पहले चूज़ करना है, एप्सिलॉन्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करके चूज़ करना है, इस बार हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नहीं भी अगर लास्ट में आपको नहीं ध्यान रहता है तो लास्ट में जब आप करोगे तो अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि उसको कैसे चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रूफ। तो सेम प्रोसीजर है दोस्तों, बस उसमें हमें क्या करना है कि उसको कुल मिला के जो भी आए आपका, जो भी आप चूज़ करें उसको लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल माने लेस देन एप्सिलॉन कर दें। ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दैट मीन्स मॉड ऑफ एफ एन माइनस जी एन माइनस एल अपॉन एन। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इनका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो ये जी एन और एफ, जी एन दोस्तों क्या आ जाएगा, दिस इज द आ जाएगा आपका एफ एन मल्टीप्लाई बाई एम, और इधर माइनस का दोस्तों दिस इज द एफ, सॉरी ये L है, दिस इज द L मल्टीप्लाई बाई इसका एलसीएम, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, GN आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं और कुछ सेपरेट करते हैं। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर दिस FN मल्टीप्लाई बाई M है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि माइनस का LM माइनस कर रहा हूँ और इतना ही मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये L इंटू GN अपॉन दिस इज द GN इंटू M। ठीक है, ये हो गया। तो इस काम करते हैं दोस्तों, इसको आगे लिखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि FMN तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर से इसको सेपरेट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर इसको मैं ले सकता हूँ कि बिकॉज x अपॉन वाई, मॉड ऑफ x अपॉन वाई को मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मॉड, यहाँ से दोस्तों मैं m कॉमन टेक करूँगा, m कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एन माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस ऑफ, आप मैं कॉमन ले रहा हूँ दोस्तों l, माइनस एल कॉमन लूँगा तो जी एन क्या हो जाएगा हमारा, जी एन माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, ये एंड दिस इज द मॉड ऑफ m इंटू जी एन, ये हो गया। ठीक है, अगेन दोस्तों ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। ट्रायंगल अगर नहीं, एक मिनट पहले इसको हम क्या करते हैं दोस्तों,
दिस कैन बी रिटन एज, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऊपर वाले में यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ m इंटू एफ एन माइनस एल दिस प्लस यहाँ पर मॉड ऑफ l जी एन माइनस एम ये, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ जी एन। ठीक है, दिस इज द लेस देन, अब इसको फिर दोस्तों वो वाले पहले बता चुके हैं, मॉड ऑफ m मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल दिस, ठीक है, प्लस l मॉड ऑफ l और यहाँ पर दोस्तों मॉड ऑफ l और ये जी एन माइनस एम डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ m एंड जी एन। दिस इज लेस आर इक्वल टू, अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ से इसमें करेंगे तो इसका आ जाएगा एफ एन माइनस एल डिवाइडेड बाई जी एन, ये आएगा दोस्तों, m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें क्या आएगा, ये मॉड ऑफ l इंटू जी एन माइनस एम डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ जी एन आपका दोस्तों एट इट इज रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, सपोज दैट दिस इज द माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जी एन को एलिमिनेट करना है, m और l को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सिंस gn के बारे में बात कर लेते हैं, जो 1/gn है इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए देखो सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी gn इज इक्वल टू m है। ठीक है, और दोस्तों एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है fn, ठीक है, ये कन्वर्जेस टू l है, तो इसका जो मॉड होगा, मॉड ऑफ जो fn होगा दोस्तों, वो कन्वर्जेंट क्या होगा, मॉड ऑफ l के होगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सिंस ये जो आपका gn है, जो आपका सेकेंड सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू m है, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, बाय प्रीवियस थ्योरम यहाँ से हमें मिल जाएगी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ gn इज इक्वल टू मॉड ऑफ m मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये पहले fn अगर l में कन्वर्ट कर रहा है तो मॉड ऑफ fn आपका मॉड ऑफ l के, इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं होता पर ये ट्रू होता है दोस्तों। ठीक है, इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि आपका जो मॉड ऑफ gn है दोस्तों, ये कन्वर्स है मॉड ऑफ mn के। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो दोस्तों इसमें कन्वर्जेंट की डिफिनीशंस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन अप्लाई कर देते हैं, तो डिफिनीशंस के लिए तो यहाँ पर लिखो टेकिंग अपसाइलन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपसाइलन क्या ले रहा हूँ मैं, कुछ इस टाइप से ले रहा हूँ कि मॉड ऑफ m/2, ठीक है, ग्रेटर देन m, और ये दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर m इज इक्वल टू जो है दोस्तों हम नॉन जीरो टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन रखा था कि l/m में m जो होना चाहिए आपका दोस्तों नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो वो आपका जो मतलब लिमिट है वो अनडिफाइंड हो जाएगी दोनों के। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गया, मॉड का gn का मॉड माइनस मॉड ऑफ m का मॉड इज लेस देन, दिस इज द अपसाइलन। और यहाँ पर देखो अपसाइलन क्या चूज कर रहे हैं, दिस अपसाइलन हम क्या चूज कर रहे हैं, मॉड ऑफ m/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं m/2, ठीक है, फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1। ठीक है, एक अपसाइलन चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोस्तों लिखना भूल गया कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट दिस प्रॉपर्टी मॉड ऑफ gm माइनस एन लेस आर इक्वल टू अपसाइलन हो जाए, अपसाइलन की वैल्यू हमने टेक कर ली है मॉड ऑफ n/2 दिस, एंड फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अब जैसे हम क्या अभी तक करते रहे हैं कि मॉड ऑफ अगर x लेस आर इक्वल टू k होता था, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों k
x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस के एंड लेस आर इक्वल टू के। सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ जी एन माइनस मॉड ऑफ एम दिस इज लेस देन मॉड ऑफ m by 2 एंड ग्रेटर देन माइनस का मॉड ऑफ m by 2। ठीक, तो अब ये वाला जो m है इसको फिर से दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ m माइनस मॉड ऑफ m by 2 इज लेस देन मॉड ऑफ gn इज लेस देन दिस इज द मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ m by 2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा मॉड ऑफ m by 2 इज लेस देन मॉड ऑफ gn इज लेस देन, ये हो जाएगा 3 मॉड ऑफ m by 2। ठीक, फॉर एवरी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1। अब देखिए दोस्तों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर gm की वैल्यूज चाहिए थी। ठीक है, तो gm की वैल्यूज दोस्तों हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें मिल सकता है कि मॉड ऑफ gm क्या है दोस्तों, इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ m by 2। ठीक है, आगे वाली वैल्यू छोड़ देते हैं। ठीक है, फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1। रख दो आगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने फाइंड कर लिया था कि मॉड ऑफ gn इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ m by 2 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसका रिवर्स करें तो ये 1 अपॉन मॉड ऑफ gn क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज द लेस देन क्या हो जाएगा, दिस इज द लेस देन 2 बाई मॉड ऑफ m हो जाएगा फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1। मान लेते हैं ये दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू m। ठीक है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 such that fn minus l लेस देन यहाँ पर मॉड ऑफ m अपॉन 4 इंटू अपसाइलन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m2। ठीक है, सिमिलरली जो आपका g है, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी gn किस में कन्वर्ज कर रहा है, m पे, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m3 सच दैट, इसको मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर सॉरी ये यहाँ पर दिस इज द gn माइनस m लेस देन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप साइलन क्या चूज करें, कुछ इस टाइप से m का स्क्वायर अपसाइलन अपॉन दिस इज द 4 मॉड ऑफ l प्लस 1 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लेट अब जो m1 m2 m3 हैं, इनका मैक्सिमम चूज कर लेते हैं। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 m3। ठीक है, देन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 3 एंड 4 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 1 अपॉन gn इज लेस देन 2 अपॉन मॉड ऑफ m, कॉमा यहाँ से fn माइनस l लेस देन मॉड ऑफ m बाई 4 इंटू अपसाइलन एंड दिस इज द gn माइनस m लेस देन m स्क्वायर अपसाइलन अपॉन दिस इज द 4 मॉड ऑफ l प्लस 1। ठीक,
अब ये वैल्यूज और यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर इनका क्या हो गया, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है, दिस इज मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। देन अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या थी दोस्तों हमारी, 1 थी कि एफ एन माइनस जी एन माइनस एल अपॉन एम इज लेस आर इक्वल टू, आपके पास था दोस्तों, दिस इज द मॉड ऑफ एफ एन एल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जी एन, मॉड ऑफ जी एन, सॉरी दोस्तों इसका यहाँ पर एम का भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, दिस प्लस मॉड ऑफ एल मल्टीप्लाई बाई जी एन माइनस एम डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जी एन एंड मल्टीप्लाई बाई एम। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों जब इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, दिस इज द लेस देन, ठीक है, जीएम की वैल्यू क्या है दोस्तों, जीएम की वैल्यू है 2 अपॉन मॉड ऑफ एम, ठीक है, तो 2 अपॉन जीएम की वैल्यू है 2 अपॉन मॉड ऑफ एम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एम, जीएम की वैल्यू है लेस देन, दिस इज द जीएम 1 अपॉन टी, दिस इज द 2 मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ एम, ठीक है, और एफ एन माइनस एल की वैल्यू क्या है, एफ एन माइनस एल लेस देन मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एम, दिस इज द मॉड ऑफ एम, ठीक है, सॉरी दोस्तों ये यहाँ पर m नहीं था इक्वेशन नंबर 1 में, हम आप चेक कर लीजिए, ठीक है, बैक साइड में हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों m नहीं है, दिस इज ये ओनली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया था दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, यहाँ पर m नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे gm की वैल्यू क्या है, दिस इज लेस देन 2 अपॉन मॉड ऑफ m, ठीक है, और एफ एन माइनस एल की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है वैल्यू, दिस इज द मॉड ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन बाई 4 है, ये हो गया प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मॉड ऑफ जीएम कितना है, मॉड ऑफ जीएम की वैल्यू है 1 अपॉन जीएम की 2 अपॉन एम की, तो इसको, और यहाँ पर मॉड ऑफ एल अपॉन जीएम की वैल्यू क्या है, दिस इज द 2 अपॉन मॉड ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई मॉड ऑफ एम, ये हो गया, एंड जी एन माइनस एम की वैल्यू क्या है, जी एम माइनस एम की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास, दिस इज द एम स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, अभी भी 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, 1 अपॉन जी एम, तो 2 एम कहाँ चला जाएगा, एम ऊपर जाएगा, तो एम ऊपर जाएगा, 1 मिनट, एम एफ अपॉन एल अपॉन एम, दिस इज द जीएम की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जीएम इज, 1 मिनट जस्ट वेट, इसको अरेंजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं लिखूं मॉड ऑफ एल अपॉन मॉड ऑफ एम, ये तो ही है आपके पास, ठीक है, जीएम की वैल्यू क्या है दोस्तों, जीएम की वैल्यू है मेरे पास मॉड ऑफ एम स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन, दिस इज द 4 मॉड ऑफ एल प्लस 1, ठीक है, और जी 1 अपॉन जी एन की वैल्यू है, दिस इज द मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन मॉड ऑफ एम, ये है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, m से m, ये m इसको, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से m से m कैंसिल, ये 2 से 2, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, मॉड ऑफ l अपॉन, दिस इज द mod of l plus 1 multiplied by l by 2, and this is the less than epsilon by 2
और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू m, फॉर n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू m। अब यहाँ पर दिस इज द प्लस एप्सिलॉन बाई 2 सिंस वही मॉड ऑफ l अपॉन मॉड ऑफ l प्लस 1 इज लेस देन 1। तो ये हो गया दोस्तों आपका एप्सिलॉन। दैट मीन्स यहाँ से आपको fn माइनस gn माइनस l अपॉन m is less than epsilon for n is greater or equal to m. That means the limit of this fn minus gn is equal to l upon m, where आपका जो m है does not equal to 0। अब देखिए दोस्तों, इसका भी जो कन्वर्स होता है वह ट्रू नहीं होता है। नोट द कन्वर्स of the above theorem is not necessary true। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या एग्जाम्पल लेंगे कि आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल लेना है जहां पर fn, तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं fn इज इक्वल टू दोस्तों, अगर मैं ये n लेता हूं तो ये आपका क्या है, fn इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है, और एक gn चूज करता हूँ सेम, यहाँ पर ये भी n, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, gn इज आल्सो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बट दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अगर fn अपॉन gn फाइंड कर रहे हैं तो ये आपके पास n अपॉन n, दैट मीन्स क्या जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn अपॉन gn इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर fn और gn आपका कन्वर्जेंट नहीं है तो भी आपका क्या है, fn अपॉन gn क्या हो सकता है दोस्तों, कन्वर्जेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए सारे जो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना था, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ और थ्योरम्स प्रूव करेंगे रिलेटेड टू, जिसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम आएगी दोस्तों, मैलेशियस थ्योरम आएगी, जिसको हम सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इन थ्योरम में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या डाउट है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।